पैथ लैब के जून तिमाही में थोड़े सुस्त नतीजे रहे। आय में करीब 12.5% की बढ़त रही, लेकिन मार्जिन और मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO वेद प्रकाश गोयल। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ईटी स्वदेश पर समय देने के लिए, बहुत स्वागत है। आप ये बताइए सर कि आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस में उछाल तो आ रहा है, हालांकि सीवियरिटी जो है वो कम हो गई है पहले से और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। ये बताइए कि जो टेस्टिंग के जो ट्रेंड हैं वो क्या कह रहे हैं और आगे आपको किस तरह का रुझान दिख रहा है? धन्यवाद। नमस्कार। सही। कोविड, देखिए कोविड एज फार एज अगर आप टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में कोविड का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और अगर ये क्वार्टर भी आप देखें, खाली 4% कंट्रीब्यूशन है हमारा कोविड की रेवेन्यू से, जो कि अगर पिछली सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखेंगे तो वो 36% कंट्रीब्यूशन था। सो अभी मुझे नहीं लगता ये कोविड है, दिख रहा है, लेकिन टेस्टिंग वाइज हमारे यहाँ इतना कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा फोकस है और पहले भी जो फोकस रहा है वो नॉन कोविड बिजनेस पे ही रहा है हमेशा। एंड इसीलिए देखेंगे इस तिमाही में हमारा जो ग्रोथ है वो 25% का ओवरऑल नॉन कोविड बिजनेस पे, उसमें सबर्बन का इम्पैक्ट है। अगर वो भी मैं निकाल दूं तो 15% का हमारा नॉन कोविड बिजनेस ग्रो किया है इस क्वार्टर में। सो आने वाले जो कपल ऑफ क्वार्टर हैं उसमें भी मुझे लगता है नॉन कोविड हम अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी जो चीजें खुल गई हैं, जैसे आपने बताया, पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, हमारे सेंटर पे भी वॉक इन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारा नॉन कोविड बिजनेस काफी अच्छा करने वाला है। गोयल साहब, एक और चीज़ बताइए, और ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, क्या आपने थोड़ी प्राइसिंग भी इंक्रीज की है? क्या रियलाइजेशन किस तरह के निकल के आ रहे हैं और आप क्या आगे जाकर कुछ आप प्राइसेस और बढ़ाने वाले हैं टेस्टिंग के? नहीं अभिषेक जी, हमने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया। आप देखेंगे तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ भी 15% है इस क्वार्टर में और नॉन कोविड की। सो हमारा जो रियलाइजेशन थोड़ा बढ़ा है इस क्वार्टर में, उसकी वजह दो है। वन, एक तो टेस्ट मिक्स थोड़ा चेंज हुआ है, हमारा जो सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलाइज्ड बिजनेस है वो बढ़ा है। प्लस हमारा जो स्वस्थ फिट है, स्वस्थ फिट की जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इस क्वार्टर में। हमारा करीब 21% कंट्रीब्यूशन है इस क्वार्टर में स्वस्थ फिट से। सो उसकी वजह से हमारा रियलाइजेशन थोड़ा बढ़ा है इस क्वार्टर में, लेकिन प्राइस हमने कोई इस क्वार्टर में कोई इंक्रीज नहीं लिया। गोइंग फॉरवर्ड आल्सो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं लगता कि प्राइस से हम फैक्टर इन कर रहे हैं कोई ग्रोथ अपनी। हमारी सारी ग्रोथ जो आएगी वो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ही रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ होगी कंपनी की। आप गोयल साहब, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। अब यहाँ से ये बताइए कि ग्रोथ को लेकर क्या मेजर्स आप ले रहे हैं ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए? इसके अलावा अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो क्या आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और आप क्या कुछ एक्विजिशंस करने की भी आपकी योजना है नियर फ्यूचर में? देखिए ग्रोथ की जहां तक बात करें, हमारी दो तीन स्ट्रेटेजी हैं जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारा जो कोर मार्केट है, कोर जो नॉर्थ एंड ईस्ट, वहां पे हम जो जा रहे हैं वो डीपर जा रहे हैं। जैसे कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम जा रहे हैं। अभी जो हमारा पेनिट्रेशन है जहां तक है वो टीयर 1 और मेट्रो सिटीज में है। तो अब कोर ज्योग्राफी में और डीपर जा रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को। सो वो एक हमारा एक्शन है। दूसरा जो हमारा अभी वेस्ट में, जैसे हमने अभी सबर्बन खरीदा है, सबर्बन खरीदने के बाद हमारे जो एक्शन है उसको बहुत अच्छे तरह से ग्रो करना है विद सबर्बन। तो वेस्ट भी हमारा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रही बात खाली साउथ, साउथ में हमने लास्ट 2 साल में जितना हमने पेनिट्रेशन ऑर्गेनिकली हमारा फुटप्रिंट एक्सपेंड हुआ है, उससे मैंने देखा है कि हमारा साउथ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड अगर आपको ध्यान हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था हमने रेफरेंस लैब भी खोली है वहां पे बेंगलुरु में, और उसका भी रब ऑफ इफेक्ट हमारे साउथ बिजनेस पे आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो साउथ और वेस्ट की हमारी जो स्टोरी है वो अब कहीं ना कहीं हमें पे ऑफ कर रही है। और ऑर्गेनिकली अब हमें हमारी जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में भी हाईएस्ट ग्रोथ है साउथ एंड वेस्ट से। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए गोयल साहब, आपका जो स्पेस है ना उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो फार्मा वाले प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि टाटा 1mg भी आ गया है। तो थोड़ा सा ना प्राइसिंग पे इससे प्रेशर भी आता है। ये बताइए कि इसको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और
क्या आपको लगता है कि आपके लिए थ्रेट है? देखिए, कंपटीशन ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है, नो डिनायल, एंड मैंने 15 साल में मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में, इतना कंपटीशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। हैविंग सेड दैट, जो कंपटीशन है वो पहले भी था और अभी भी है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो नए प्लेयर आ रहे हैं, जो हमारे न्यू एज, हम जिनको बोलते हैं एग्रीगेटर हैं, या आपने नाम लिया कुछ 2-3 प्लेयर्स का, ये जो टेस्टिंग है वो खाली रूटीन टेस्टिंग है, जो कि एक कुछ 50-60 टेस्ट ही करते हैं। हमारा जो टेस्ट मेन्यू है वो 4000 टेस्ट से ऊपर का है। तो हम पूरा पैथोलॉजी करते हैं, जहाँ पे प्राइसिंग एक रूटीन टेस्ट की है, वो हम इंश्योर करते हैं अपने स्वस्थ फिट के जरिए। जहाँ पे हमारा स्वस्थ फिट भी काउंटर करता है, वहाँ पे भी हम बहुत ही कम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। दूसरा जो है सेगमेंट, वो स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलाइज्ड वाले टेस्ट हैं। वहाँ पे अभी हम ये लोग जो नए कंपटीशन है, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, या उनके पास ये कैपेबिलिटी या एक्सपर्टीज नहीं है जो हम हाई एंड टेस्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड जो रैशनलाइजेशन है, मैं सहमत हूँ कि जो रूटीन टेस्ट हैं, जो डेली के टेस्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइसिंग प्रेशर है, जिसको हम भी काउंटर कर रहे हैं थ्रू आवर स्वस्थ फिट। और हम ज्यादा उसमें आउट प्राइस नहीं है मार्केट में, वी आर वेरी कम्पिटिटिव। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे प्राइजेस काफी लो हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं मिक्स, जैसे रूटीन में कम हुआ, हाई एंड में आपने बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो है प्राइसिंग, वी थिंक कि ये थोड़ा रैशनलाइजेशन होगा। बट अभी मुझे लगता है कि ये जो रूटीन का खाली पोर्टफोलियो है, हम उसकी बात करते हैं। जो दूसरा पोर्टफोलियो है, जो कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, स्पेशलाइज और हाई एंड टेस्ट का, उसमें हमारा अभी कोई इतना प्रेशर नहीं है। ठीक है गुल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, और आगे इस इंडस्ट्री का आउटलुक किस तरह से चेंज होने वाला है या फिर अभी क्या स्थिति है उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।